व्यवस्था कैसे बदलनी है, उस व्यवस्था से हमें क्या लेना है, उस व्यवस्था में हमारी भूमिका भागीदारी कैसी होगी, इन सारे विषयों को हम खो जाते हैं और हम दारू पीते हैं, दारू पिलाते हैं, वोट लेते हैं, वोट दिलाते हैं, जिंदाबाद करके फिर वही कहानी खत्म हो जाती है। ये सारी बातें, ये सारे विषय इतने बारीक हैं, इतने सूक्ष्म है, जो खुली आंखों से दिखते नहीं हैं। यदि हम ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देख लेंगे तो इन सबों को देखने के लिए ठहरी हुई दृष्टि चाहिए। मैं कई दफ़ा आपको स्टैंड अप कॉमेडियन लग सकता हूँ, मैं एक हास्य कलाकार लग सकता हूँ, मैंने उसकी भी पढ़ाई की हुई है, लेकिन हमारे आसपास की समस्याएं इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी बारीक हैं कि हम अपनी दृष्टि को ठहर करके यदि हम नहीं देखें तो वो नज़र ही नहीं आती। आप रोज़ देखते हैं हमारे लोगों की मुश्किलें, फिर भी हमको नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बारीक है, पतली है, मुलायम है, महीन है, और वो हमको दिखती नहीं है। तो हमारी समस्याएं जब इतनी बारीक है, महीन है, मुलायम है, दिखती नहीं है, तो उसके लिए अपनी नज़र को क्यों नहीं ठहराते हो? तुम क्यों नहीं खुद ठहर जाते हो उनको समझने के लिए? तुम रुक क्यों नहीं जाते? जहाँ थूक के चटवाया गया, जहाँ मारा पीटा गया, जहाँ अपमानित किया गया, जहाँ घर चलाया गया, वहाँ से रोज गुजरते हो, कभी रुक कर पूछा कि इस घटना के पीछे के लोग कौन हैं, इस घटना के होने के कारण क्या है, इस कारण का निवारण क्या? खुले मिला जुला के बतिया जो है ना, से गौतम बुद्ध पे आ जाता है। अंबा में घर जलाया गया, लोग रोज गुजरते हैं, FIR दर्ज हुआ, SC ST के तहत केस हुआ, केस वापस ले लिया गया, कहानी खत्म हो गई। हम रोज देख रहे हैं, लेकिन उसकी बारीकियत इतनी है कि हमें महसूस नहीं होता, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। भाई साहब, बारीक चीज़ों को समझने के लिए हमारी दृष्टि को स्थिर करनी पड़ेगी। हमारे लोग हमारे रफ्तार को, चलने को, जाने को, गुजरने को रोकना पड़ेगा, वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब तथागत गौतम बुद्ध के बारे में विमर्श करने का, इसके बारे में मंथन करने का कोई मतलब है। मैं आपको बताया ना कि हमारी ज़िंदगी इतनी व्यापक है, इतनी मुश्किलों से घिरी हुई है। ये मुश्किलें आज की नहीं है, हज़ारों साल की हैं। उन मुश्किलों में से किसी एक मुश्किल को भी पकड़ोगे तो वो सीधे जीन, क्रोमोजोम, DNA की तरह कहाँ तक पहुँचेगा? ज़मीन से निकल के आसमान तक पहुँच जाएगा। जैसे मैंने आपको कैसे बताया, स्वाभिमान की बात करोगे तो वो कहीं से भी शुरू करोगे, भारत के पूरे धरती में घूम जाएगा। आप शिक्षा की बात करोगे, आप काल्पनिकता की बात करोगे, आप हिस्सेदारी की बात करोगे, ये पूरे भारत में घूम जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये चर्चाएं एक दिन में संभव नहीं हो सकती है। मेरी पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा की मैं यदि बात करूं तो मेरी पीड़ा इस बात की है कि सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं भारत को बेहतर बनाने का, बहुजनों को मुक्त कराने का उनकी दास्तां से। हमारे जो लोग हैं ज़्यादा संख्या में, 85-15 की बातें तो वाकई में है ही, कई लोगों ने की है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी जो साधन संसाधनों से दूर है, जो शिक्षा से महरूम है, इन लोगों के बारे में बात सब कुछ करते हैं, लेकिन सभी संस्थाएं, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं और उन सब के बीच में समन्वय नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत पीड़ा आप सबसे साझा कर रहा हूँ। कई संगठनों से मैं जुड़ा हूँ, वो सभी संगठन में अंबेडकर शब्द आता है, उन सभी संगठनों में बहुजन शब्द आता है, लेकिन बहुजनों के बीच में उनकी उपस्थिति व्यापक तौर पर नहीं आती है, उनकी दृष्टि नहीं आती है। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों की संख्या में रजिस्टर्ड अंबेडकर संस्थाएं हैं, और जब आफत विपत आती है, जब मुश्किलों का सामना होता है, जब कोई डिसीजन होता है, तो वो सब नहीं आते हैं। अपने को शेर समझते, बाकी को क्यों सियार समझते हो? जब सभी अंबेडकर से ताल्लुकात रखते हैं, सभी अंबेडकर के विचारों पर चलने का दावा करते हैं, सभी उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, अंबेडकर हमारा है ऐसा दावा करते हैं, फिर सब एक जगह क्यों नहीं बैठते हैं? फिर इतनी संस्थाएं की क्यों हैं? कभी सोचा है? कुछ खोज हमें भी होगा। जो लोग अंबेडकर के नाम पे इतने ज़्यादा संगठन बना के रखे हैं, उन संगठनों में एकजुटता नहीं है, एक सूत्र में लोग उन संगठनों को लेकर के नहीं आ पाए। कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी होगी। या तो अंबेडकर को मानने वाले, या हम भी अंबेडकरवादी हैं ऐसा बोलने ही वाले झूठे होंगे, या वो संगठन झूठे होंगे जो लाखों की संख्या में है, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो अंबेडकरवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का, प्रसारित करने का वो दावा करते हैं। या तो वो स्वांग रचते होंगे या झूठ बोलते होंगे। कुछ तो एक बात होगा ना अर्जुन जी, कुछ तो होगा। औरंगाबाद में अंबेडकर विचार मंच, अंबेडकर चेतना मंच, अंबेडकर चेतना परिषद, अंबेडकर युवा परिषद, सब जगह अंबेडकर है, लेकिन एकजुटता कहीं नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत दुख है मित्रों। आज मैं भाषण देने के लिए नहीं आया था, और जो मैं बात आपसे कहता हूँ ना, ये बातें किताबी थोड़ी सी इसलिए होती है क्योंकि किताब पढ़ना ही जरूरी है। ज़्यादा बातें इसमें से सामाजिक, व्यवहारिक और व्यक्तिगत होती है, हमारी होती है, क्योंकि 40 वर्षों के इस यात्रा में मैंने कई राज्यों की यात्राएं की हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे फिर पढ़ने पढ़ाने के माध्यम से, चाहे अपने एकेडमिक पर्पज से, डॉक्टर बनने, डॉक्टर की और दूसरी डिग्रियां अर्जित करने के दृष्टिकोण से मैं घुमा हूँगा। और अपने ज़िले में तो मैं शौकिया तौर पर अब घूमने लगा हूँ कि वहाँ क्या हुआ, कैसे सोचते हैं, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या मुश्किलें हैं, क्यों ऐसा हुआ कि उसको मार दिया, क्यों ऐसा हुआ कि
5 घर वाले लोग हैं, 50 घर को दौड़ा दौड़ा के मार दिया, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी, उनके पास विचार था, एकजुटता थी, धौंस था, साहस, साधन था, संसाधन था। और हमारे लोग के पास एकजुटता भी नहीं था, धैर्य भी नहीं था, स्वाभिमान भी नहीं था। अरे भाई, स्वाभिमान भी नहीं रहे, एकजुटता भी नहीं रहे, तो आपके पास गोली बंदूक और पैसे रुपए तो पहले भी नहीं थे। अब तो कम से कम स्वाभिमानी बन जाओ। सिर्फ स्वाभिमानी बन जाओगे तो आप सभी चीजों का सामना कर सकते हो। कई जगहों पर मैंने देखा है। आपको एक कहानी सुना करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। ये बात बहुत ज्यादा नहीं है। जब बाबा साहेब परिनिर्वित हुए तो परिनिर्वित होने से पहले किताब लिखी थी, जिसका विमोचन कहे चाहे उसका प्रकाशन कहे नहीं हो पाया था। उस किताब का नाम था रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। बात घुमा फिरा करके काल्पनिकता पर आती है। और ये बात, ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी नहीं है, ये घटना है। और ये घटना बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनी है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बात 1897 की है। यानी कि बाबा साहेब जो किताब थी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंदू धर्म की पहेलियाँ, ये किताब बाबा साहब ने लिखा था। इसमें बहुत सारे चैप्टर थे। एक चैप्टर तो ये भी था रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा, यानी कि राम और कृष्ण की पहेली भी उसी किताब का एक चैप्टर है जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है। तो बाबा साहब ने किताब लिखी थी, लेकिन ये किताब जो है कि प्रकाशित नहीं हो पाई थी। लेकिन बाबा साहब के मरने के तुरंत बाद पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गया और उनकी जितनी भी अप्रकाशित किताबें थी वो सबको कैप्चर कर लिया गया, न्यायिक हिरासत में ले ली गई। तो इससे जितने भी अम्बेडकरीवाद के या फिर अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे बड़े दुखित हुए कि बाबा साहब पता नहीं क्या क्या लिख करके गए हैं, हमको और मार्गदर्शन मिलता, हम लोग पढ़ नहीं पाए। लेकिन आपको जान करके हैरानी हुई कि कुछ लोग जो अम्बेडकरवादी थे, कुछ लोग जो बुद्धवादी थे, कुछ लोग जो अम्बेडकर के साहित्य से ताल्लुक रखते थे, महाराष्ट्र सरकार ने इस किताब को रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म को प्रकाशित कर दिया। और ये घटना तकरीबन 1897 के आसपास में है। लेकिन वो किताब के प्रकाशित होने के साथ ही उसमें जो चैप्टर था रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा, यानी राम और कृष्ण की पहेली, ये किताब जो है कि तूफान खड़ा कर दिया। जो हिंदूवादी लोग थे वो उफान पर आ गए, मरने मारने पर आ गए, विरोध जताने लगे। उन्होंने बोला कि ये झूठ किताब है। क्यों झूठ किताब है? बाबा साहब का हवाला देते हुए कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इतने अच्छा विचारवान व्यक्ति थे, वो ऐसा बात कैसे लिख सकते हैं? तो ये कौन बोल रहा था? हिंदूवादी लोग, जिनको रामायण कृष्णा से डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये बाबा साहब नहीं लिख सकते ऐसा। तो जिस प्रकार से शरीर में अपेंडिक्स होता है बीमारी के रूप में, उसको काट कर निकाल दिया जाता है, इस किताब से इस चैप्टर को काट के निकाल दिया जाए। और इस चीज़ को, इस विचार को वहाँ के एक लोकल लेखक कहे, कवि कहे, उसने एक लेख लिखा यही बात को कि काट के निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार से बीमारी से मुक्ति के लिए अपेंडिक्स को, इस चैप्टर को निकाल दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ऐसा विचार नहीं दे सकते हैं। सच तो ये था कि बाबा साहब लिखे थे। बाबा साहब खूब अच्छे से जानते थे कि रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म क्या है, क्योंकि बाबा साहब ने कई अवसरों पर, कई भाषणों में, कई दूसरे जगहों पर भी उस बात की कई बार चर्चा की थी। लेकिन बाबा साहब के मृत्यु होने के बाद, परिनिर्वित होने के बाद अब नई बहस छिड़ चुकी थी किताब के माध्यम से, जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित करवाया था। तो उसका विरोध शुरू हो गया। तो 5000 लोग एकत्रित हो गए विरोध करने के लिए कि किताब को वापस लो, किताब को वापस लो। तो क्या हुआ होगा प्रतिक्रिया? मैं जो बात बताने वाला हूँ आपकी कल्पना से परे है, ध्यान से सुनिएगा। जब 5000 वो लोग आए तो हमारे लोगों को लगा कि नहीं, बाबा साहब का किताब ऐसे कैसे बैठेंगे। तो हमारे लोग 10 लाख आ गए, 10,000 लोग हमारे आ गए। 5000 लोगों से विरोध शुरू हुआ था, हमारे लोग 10,000 आ गए। तो उनको लगा कि ऐसा है, हम लोग इतना हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम लोग इतना संगठन में रहते हैं, उसमें जो कि शिवसेना भी कूद गई, 50,000 लोग आ गए। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, किताब को वापस लिया जाए, सरकार गिरा दूंगा, ये सब बातें चल रही थी। हमारे लोग गुस्सा होने लगे, धीरे धीरे प्रवृत्ति है हमारे लोगों की, गुस्सा हो जाते हैं। और कई बार हम लोग है कि आरक्षण भगाओ, आरक्षण खत्म कर दिया तो हम लोग गुस्सा होकर सड़क पे आ जाते हैं, टायर वो जलाने लगते हैं। तो हमारे लोग भी उसी तरीके से महाराष्ट्र में ये 50,000 तो वो लोग 1 लाख, कौन लोग? हमारे लोग, बहुजनवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग 1 लाख की संख्या में सड़क पे आ गए कि कैसे हो गए ऐसे। तो वो लोग क्या किया, बोला आओ देखा ना था, वो लोग 2 लाख की संख्या में आ गए और वहाँ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और इसकी पूरी चर्चा हुई। जब 2 लाख वो लोग आया तो हमारे लोगों के दिमाग में क्या गया होगा, क्या क्या आया होगा? 4 लाख सोया हुआ शेर जागना, बुद्ध के विचार जागना, अंबेडकर सीधे कूद फांद मचाना। अंबेडकर खुद जिंदा हो गए सबके दिलों में। जब वो 2 लाख आया अंबेडकर के साहित्य को प्रकाशित होने से रोकने के लिए, तो हमारे लोग कितना आ गए होंगे? अनुमान लगाइए। 5 लाख लोग एकत्रित हो गए। ये इतिहास है, मेरी बनावटी कहानी नहीं है। 1897 की, ये 1987 की घटना है। ये 1987 जल्दी की घटना है। 1891 में 5 लाख हमारे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, अंबेडकरवादी, बुद्धवादी, उनके अंदर अब बुद्ध जाग चुका था, उनके अंदर अंबेडकर जाग चुका था। जो ऐसे कहीं भी आंदोलन कर देते थे, आज एक सशक्त अंबेडकरवादी बनकर के आंदोलन के लिए प्रेरित हो रहे थे। और उन्होंने क्या बोला
किताब तो भूल जाओ, इस किताब में से एक फुल स्टॉप और कॉमा भी बिठाया तो फिर क्या होगा समझ नहीं सकते हो। आप समझ रहे हैं क्या है ये बात। और दिन भर प्रदर्शन किया, कहाँ पे, विधानसभा के सामने। 1987 जल्दी की ये घटना है, कुछ वर्षों की बात है, उसका असर क्या हुआ, क्या हुआ होगा। किताब को फिर भारत सरकार प्रकाशित करवाई। ये बात मैं क्यों इस सभा में कह रहा हूं, बिना खून बहाए, बिना लाठी डंडा लिए, बिना आगजनी किए हुए हमारी संख्या में इतनी ताकत है कि हम संविधान की रखवाली करने के लिए सक्षम हैं। मित्रों, ये बात मैं यहां से समझाना चाहता हूं उस कहानी के माध्यम से। आप क्यों नहीं समझते हैं? 34 लाख की आबादी है यहां औरंगाबाद में, हमारी बने हम सबकी आबादी है, उसमें 85% निकालो, 34 लाख में कितने होते हैं हम सब। 20% भी यदि निकाल ले उसमें से, हम तो अनुसूचित जाति के लोग आते हैं, और उसमें 7.5% जोड़ दो, अनुसूचित जनजाति लोग जुड़ते हैं, सबको मिला दे 85%, 34 लाख का 50% कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अपनी बात मनवाने के लिए, बुद्ध के विचारों को समझने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए काफ़ी है, नहीं है काफ़ी। 5 लाख की आबादी जब लोगों के विरोध को धराशायी कर सकता है, शिवसेना जैसे संगठित लोगों को भी पीछे मुड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। सरकार गिरने पर आ जाती है, सरकार डर जाती है, और वो किताब का प्रकाशन होता है। हमारे लोगों का एक हुंकार कि इस किताब से चैप्टर तो क्या, एक फुल स्टॉप और कॉमा भी हटाया तो फिर देख लेना कि हम अम्बेडकरवादी क्या कर सकते हो। एक हुंकार पूरे देश को डरा सकता है, पूरे देश की दिशा बदल सकता है। मैं हिंसा की बात नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, जरूर रिकॉर्ड करिए। मैं हिंसा की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुद्ध का मानने वाला हूँ, मैं अकारण हिंसा रोकने की बात करता हूँ। लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, वहाँ आगे तो आना पड़ेगा, वहाँ अपने शौर्य और ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियों को मारा जाए, हमारी बहू बेटियों की स्मिता को तार तार किया जाए, हमारी बेटियों को खुले में जलाया जाए और हम खामोश रहें, ये तो सियार होना है, ये तो कबाड़िस है, ये तो बुद्ध के विचारों की अवहेलना करना है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम साहसिक बने, हम धैर्यवान बने, हम अकारण हिंसा को बढ़ावा नहीं दे, लेकिन हम इतना भी हम कमजोर न पड़े कि हमको कोई भी मार के चला जाए, कोई हमारे अपमान को हमें अपमानित करके चला जाए, हमारे स्वाभिमान को ठोकर मार के चला जाए, हमारी बहू बेटियों को बलात्कार करके चला जाए, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को अपमानित करके चला जाए। ऐसा बनना चाहते हैं आप? नहीं चाहते ना? तो फिर आप संविधानवादी क्यों नहीं बनते? फिर आप बुद्धवादी क्यों नहीं बनते? फिर आप अम्बेडकरवादी, फूले पेरियारवादी क्यों नहीं बनते हैं? यही तो सवाल पूछने मैं ये पेंसिल डंडा लगा के अपने गले में पूछ रहा हूं आपसे सवाल। क्यों नहीं पूछते हैं? 5 लाख के लोग एक दिन प्रदर्शन करते हैं, कॉमा फुल स्टॉप तो दूर, उस किताब को अक्षरशः छापा जाता है और सरकार एक लाइन खाली लोग जोड़ती है उसमें। इस किताब के सभी बात से मैं सहमत नहीं हूं, बस इतना लिख करके पूरा किताब प्रकाशित करवाती है। आप पूरे भारत के लोग जब सहमत हो जाएंगे तो सरकार बोलेगी मैं इन सभी के साथ हूं, जैसा ये लोग बोले वही मैं करूंगा। मेरी इसी बात को ध्यान रखिएगा। जब आप सभी एकत्रित हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो सरकार जानते हैं क्या बोलेगी? आज जो सरकार आप पे हर चीज लाद दे रही है कि हम बेचेंगे तुम क्या करोगे, हम खरीदेंगे तुम क्या करोगे, हम ऐसे ही करेंगे तुम क्या करोगे, आज बोलती है ना ऐसा। आपको साल भर आपको सड़कों पर इंतजार करवाती है, सड़कों पर आपको 700 लोग कुर्बान हो जाते हैं। किसान आंदोलन, ये क्यों है? ये जिद क्यों है? सरकार आपको ऐसे करने पर बाध्य क्यों करती है? साल भर आप अहिंसा का चोला ओढ़ करके हम सब बैठते हैं, हम बुद्धवादी होकर के बैठते हैं, अम्बेडकरवादी होकर के बैठते हैं। उस सभा में अम्बेडकर की प्रतिमाएं भी खूब बिकी, संविधान की प्रतियां भी वहां पे खूब बिकी, हमारे लोगों ने हिंसा नहीं किया। फिर भी सरकार इतनी कैसे हो सकती है, हिंसक कैसे हो सकती है? हमारे लोगों की कम से कम 700 लोगों की जाने गई। क्यों? क्योंकि हम सब उस घटना से नहीं सीखते हैं। उस घटना में 500 लोगों ने प्रदर्शन मात्र प्रदर्शन किया, हिंसा नहीं किया। उस किताब को अक्षरशः छापा गया और हम अभी भी रोज पढ़ रहे हैं, रोज भी। मेरे पास भी किताब है, पढ़ लीजिएगा लेकर के। उस किताब का चैप्टर है एक रिडल्स ऑफ रामान कृष्णा, उसको जरूर पढ़ना चाहिए आपको। बाबा साहब की लिखित किताब है और उस किताब का एक चैप्टर है। 500 लोगों का अहिंसक प्रदर्शन ने सरकार को झुकने पर विवश किया। हम यदि एकजुट हो जाएं, हम एक विचार रख लें, हम एक सोच रख लें, हम वाकई में वास्तविक में यदि बुद्धवादी हो जाए, अम्बेडकरवादी हो जाए, तो लाखों संगठन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों संगठनों को अलग अलग प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब सब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं तो अम्बेडकर ने कहाँ सिखाया कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तुम ऊपर उड़ो, तुम नीचे जमीन पे चलो, तुम जल मार्ग से चलो, हम हवाई मार्ग से आएंगे? अम्बेडकर के किसी किताब में नहीं लिखा है। अम्बेडकर की किताब में बहुत साधारण तरीके से हमारी दुर्दशा, हमारी मुश्किलों का समाधान बहुत स्पष्टता के साथ लिखे है। तो वो भी वही पढ़ रहे, हम भी वही पढ़ रहे, फिर अलग कैसे सोच रहे? तो या तो हम पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं, या हम नहीं पढ़ रहे, झूठ बोल रहे, या तो हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सही नहीं चल रहे, हम कुछ अपना गढ़ रहे हैं, हम कुछ अपना पढ़ रहे हैं या अपना फेंट रहे, मिलावट कर रहे हैं। इस मिलावट के चलते ही अम्बेडकर का विचार
अपने वास्तविक रूप में लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मित्रों, मुझे लग रहा है कि मैंने एक आध घंटा बोल दिया, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या बताऊं, बातें ऐसी है कि छुट्टी ही नहीं है, घटनाएं ऐसी हैं, जीवन ही इतना व्यापक है, मुश्किलें ही हमारी इतनी बड़ी है कि उसकी चर्चाएं हमसे दिन भर कराएगा, मैं थकूंगा नहीं, भले पानी पीने के बीच बीच में अंतराल ले लूंगा, लेकिन बातें ही ऐसी है कि छुट्टी ही नहीं है। अंबेडकर के मानने वाले लोग करोड़ों में हैं, लेकिन अंबेडकर को समझने वाले लोग गिने चुने हैं। दोस्त, यही दुखद है। मैंने 20-25 पंक्तियों की एक पोस्ट डाली थी कि अब अंबेडकर को किताबों से निकाल करके और ऐसे आयोजनों से निकाल करके उनको महसूस करने, रियलाइजेशन के फेज में लेके आने की जरूरत है। अब बहुत हो गया अंबेडकर जयंती, मैं नहीं करो कि मत मनाइए, मनाइए, लेकिन एक साथ मना कर सो क्यों जाइए? कंबल क्यों उड़ लीजिए अगले दिन आके? 6 दिसंबर को खूब जाड़ा होता है, 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया और 7 दिसंबर से रजाई उड़कर सोना शुरू कर दिया। ये कैसे चलेगा? 14 अप्रैल को गर्मी है, उसके बाद और गर्मी बढ़ जाती है। 14 अप्रैल को डीजे बजा, खूब जय बाबा, जय अंबेडकर, जय भीम, सब कुछ हुआ। अगले दिन से एसी कैसे लगेगा, हमको ठंडा कैसे मिलेगा? बाकी अंबेडकर के विचार धराशायी हो गए। ये मैं देख रहा हूँ, इसलिए अंबेडकर को पढ़ने से अब ज़्यादा आवश्यकता है उनको रियलाइजेशन में डालने के लिए, उनको अपने अनुभूतियों में डालने से, उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या किया, ये सब समझने की बहुत सारी बातें हैं। सभी बातों का जिक्र मुश्किल है कर पाना, लेकिन आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो स्थल है, ये स्थल आपका था, ये स्थल बहुत अद्भुत है। ये स्थल तथागत गौतम बुद्ध के उपस्थिति से जुड़ा हुआ है।